नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम सीखने वाले हैं काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है। अगर आप ट्रेडिंग में माहिर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग में एनालिसिस कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहाँ हम सीखेंगे बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, बेरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये कब बनता है, कैसे आप इसको फाइंड करके ट्रेड करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 118 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है काउंटर अटैक लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यह पैटर्न आज हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं और जानेंगे ये भी कि कब हमें बाय करना चाहिए और कब हमें सेल करना चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सके और लॉस से बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ काउंटर अटैक लाइंस पैटर्न। ये पैटर्न क्या होता है? तो काउंटर अटैक लाइंस एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो दिखाता है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। अब डायरेक्शन कैसे बदल सकता है, तो मैं बता दूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तब हम समझ सकते हैं कि मार्केट वहां से अब डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है। इसी को कहते हैं डायरेक्शन। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सपोर्ट के पास बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो तब हम समझ सकते हैं कि मार्केट वहां से अप ट्रेंड जा सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं डायरेक्शन को बदल देना, यानी कि डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कितने कैंडल से मिलकर बनते हैं। तो यह 2 कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को फॉलो करती है, यानी कि डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड को। ठीक है, दूसरी कैंडल उसी बॉडी लेवल पर क्लोज होती है लेकिन अपोजिट कलर की होती है, जो कि हम अभी चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो छोड़कर कहीं जाना नहीं है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब है कि बायर्स या सेलर्स ने मोमेंटम को रोका है और अब मुकाबला बराबरी का है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन सबको लिख सकते हैं। मैं इसलिए इसको लिख कर रखता हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में कोई भी डाउट्स ना हो, आप परफेक्ट तरीके से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहला कैंडल, जो कि बहुत पावरफुल होता है, जिसका नाम है बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो पहला कैंडल बेरिश यानी कि लाल होता है और मार्केट में गिरावट को दिखाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में होता है। दूसरा कैंडल बुलिश यानी कि हरा होता है और ओपन होता है गैप डाउन से, लेकिन क्लोज करता है पहली कैंडल के क्लोज लेवल पर ही, जो अभी हम बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं चार्ट पर। अब हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मेन टॉपिक जो है यही कैंडलस्टिक पैटर्न ही है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि लॉस से बच सकते हैं। तो चलिए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अब है कि बुलिश काउंटर अटैक, तो इसके साइकोलॉजी की बात करें तो मार्केट पहले से कहीं डाउन ट्रेंड में था, यानी कि मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था। फिर क्या होता है कि एक बेरिश कैंडल बनती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि लाल कलर की होती है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल बनता है, ठीक है, इसका क्लोजिंग नीचे की ओर होता है। उसके बाद जब अगले दिन जब प्राइस खुलता है, यानी कि मार्केट जब खुलता है, तो इतना सा गैप डाउन होने के बाद प्राइस कहीं यहाँ पर खुला होगा। ठीक है, और जैसे ही प्राइस खुलता है तो उसमें जो है बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और बायर्स जब भी एक्टिव होते हैं तो
तो मार्केट को वह ऊपर की ओर धकेलते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट को ऊपर धकेल कर लेकर गए हैं। और इसका क्लोजिंग कहाँ पर किए हैं, तो जहाँ पर लाल वाली की क्लोजिंग हुई है, यानी कि बेरिस की जहाँ पर क्लोजिंग हुई है वहीं पर ग्रीन कलर की कैंडल जो आएगी उसका क्लोजिंग होगा। आप देखेंगे कि दोनों का क्लोजिंग पॉइंट है बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने सेलर्स के मैदान में ही उनको धूल चटाया है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई नज़र आएगी तब हम समझ जाएंगे कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड होने वाला है। यानी कि अब जो है, पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल बनती है यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स के बाद एक और अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा। तब आप यहाँ से चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे ये कैंडल और ग्रीन कलर की बननी चाहिए। ठीक है, ये कैंडल अगर ऊपर की ओर बढ़ना चालू कर दे, ठीक है, मार्केट में ये कैंडल ऊपर की ओर बढ़ना चालू कर दे, ग्रीन कलर की होगी तो मार्केट में यह स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये ग्रीन कलर का होगा तो ही, अगर ये ग्रीन कलर का बन जाता है ये कैंडल तब मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। तो आप इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, यानी कि ये वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद ऊपर की ओर एंट्री करें। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यानी कि लास्ट वाली कैंडल का जो लो है इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आप देखेंगे कि मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में था, फिर क्या होता है, एक लाल कलर की कैंडल बनती है, फिर अगले दिन प्राइस नीचे यानी कि गैप डाउन होकर फिर से मार्केट ओपन तो होता है, लेकिन ओपन होते के साथ ही बायर्स इसमें एक्टिव हो जाते हैं। और बायर्स क्या करते हैं कि मार्केट को ऊपर धकेलते हैं। कहाँ तक धकेल कर ले जाते हैं, तो पहली वाली लाल कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के पास ये कैंडल को लेकर जाते हैं और क्लोज उसी के पास कर देते हैं। तब ये कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा बनकर तैयार होता है, तो यह एक बुलिश काउंटर अटैक कैंडल स्टिक पैटर्न बनकर तैयार होता है। ठीक है, फिर अगर इसके एंट्री की बात करें तो मैंने बताया था कि एक और कैंडल हरी कलर की होनी चाहिए। जैसे ही ये कैंडल बनती है तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो इसके क्लोज होने के साथ ही आप एंट्री करें और चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा हमें क्या देखना है कि इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो ग्रीन वाली कैंडल के नीचे यानी कि लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया आप वीडियो को एक बार पीछे करके देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा चार्ट का देखेंगे तो वही है कि इसमें भी मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर एक रेड कलर की कैंडल होती है, उसके बाद क्या होता है कि नीचे गैप डाउन के साथ मार्केट खुलता है। और खुलते के साथ क्या होता है, तो हमें सिंपल पता है कि खुलते के साथ वहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर धकेलते हैं। कहाँ तक धकेलते हैं, तो लाल वाली जो कैंडल के क्लोज पॉइंट है वहाँ तक धकेलते हैं और वो भी क्लोज कर देते हैं। फिर अगली कैंडल आती है जिसका हमें वेट करना है, जो कि हमें कंफर्मेशन कैंडल भी कह सकते हैं। जैसे ही हम कंफर्म हो जाएंगे कि अब जो है बायर्स यहाँ पर आ चुके हैं तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि बायर्स अब मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। तब आप यहाँ पर एंट्री करके चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब साइकोलॉजी की बात करें तो पहले दिन सेलर्स पूरी ताकत से मार्केट को नीचे ले जाते हैं, दूसरे दिन बायर्स ने वापसी की और प्राइस को वापस पहले दिन के क्लोज तक ले आए, जो भी आपने देखा। यानी कि बेरिस कैंडल के क्लोज के पास ग्रीन वाली कैंडल का क्लोज करवाते हैं। इसका मतलब बायर्स ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। तो कंफर्म कैसे करेंगे, तो अगली कैंडल जैसे ही आएगी तभी हम कंफर्म हो सकते हैं। अब कंडीशन की बात करें तो पैटर्न को सपोर्ट जोन पर बनना चाहिए, यानी कि नीचे डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। वॉल्यूम दूसरे दिन से ज़्यादा हो तो पैटर्न और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, तो कंफर्मेशन कैंडल के बाद बाय करें। जो अभी तीसरा कैंडल मैंने दिखाया है ग्रीन कलर की हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है,
स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो सेकेंड कैंडल का लो का, यानी कि ग्रीन वाली कैंडल के लो के पास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अगला कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या देखना है, तो बेरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो पहला कैंडल बुलिश यानी कि हरा होता है और मार्केट में तेजी को दिखाता है। दूसरा कैंडल बेरिश यानी कि लाल होता है और गैप अप से खुलता है लेकिन क्लोज करता है पहली कैंडल के बराबर या उसके पास ही, जो हम इसको भी बहुत ही आसान तरीके से चार्ट पर देखेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मार्केट में पहले तेज़ी होती है, यानी कि मार्केट में बायर्स जो हैं फटाफट से मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिलता है जिसका ओपन नीचे से होकर क्लोजिंग इसका ऊपर की ओर होता है। फिर क्या होता है, अगले दिन, मेरी बात ध्यान से सुना, अगले दिन जब प्राइस खुलती है तो गैप अप यानी कि प्राइस यहाँ पर खुला है, ठीक है। प्राइस गैप अप खुलने के बाद मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को नीचे की ओर धकेलते हैं और धकेल कर उसका क्लोज कहाँ पर करवाते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जहाँ पर ग्रीन वाली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है उसी के बराबर या उसी के आसपास ये क्लोज करती है। तो यह जो स्ट्रक्चर है, ये दो कैंडल मिलकर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो यह एक बेरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है कि हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमने समझ लिया कि कैंडल जब भी बनता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, पर हम बिना कंफर्मेशन का तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना भैया, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। कौन सा, तो इस कैंडल के नीचे एक और कैंडल बननी चाहिए, लाल कलर की हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर लाल कलर की कैंडल बन जाता है तब हम समझ जाएंगे कि सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल में ले लिया है, अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है। मतलब अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर नीचे की ओर शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए और भी डिटेल में देखें। अब हम चार्ट पर समझेंगे कि पहले मैंने जैसे बताया कि मार्केट पहले बुलिश था, यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, तो बायर्स क्या किए, मार्केट को ऊपर लेकर गए। अगले ही पल क्या होता है कि ग्रीन कलर की कैंडल, चार्ट को यहाँ से अंडरलाइन करना चाहिए था क्योंकि इस कैंडल को हम पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ ही और ले लिया है। चलिए कोई बात नहीं। आप देखेंगे कि ग्रीन कलर की कैंडल आती है जो अब भी दिखाती है कि बायर्स अब भी एक्टिव है, पर क्या होता है अगले ही दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है फिर क्या होता है, वहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे की ओर धकेलते हैं। और कहाँ तक धकेलते हैं, तो जहाँ पर ग्रीन वाली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है वहीं पर रेड वाली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगले ही पल एक और कैंडल आएगी जो हमें बताएगी कि मार्केट में कन्फर्मेशन हो चुका है, यानी कि लाल कलर की बननी चाहिए, आप देखेंगे यहाँ पर। और मार्केट में लाल कलर की कैंडल बनती है तो हम समझ जाएंगे कि बायर्स अब वहाँ पर कमज़ोर हो चुके हैं और मार्केट किसके कंट्रोल में जा चुका है, सेलर्स के कंट्रोल में। और जैसे ही सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट जाता है, मार्केट यहाँ से धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू होता है। तब हम क्या कर सकते हैं, तो गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब क्लियर है, बिल्कुल आसान है ना। चलिए उतनी बात समझ में। अब इसको भी आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, सेम वही है, ठीक है। चलिए अब क्या है साइकोलॉजी बिहाइंड इट। पहले दिन बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, दूसरे दिन सेलर्स ने जोरदार वापसी की और प्राइस को नीचे खींच लिया है। कहाँ तक खींचता है, तो जहाँ पर ग्रीन वाली कैंडल के क्लोजिंग है वहीं पर उसका भी क्लोजिंग होता है। अब कंडीशंस की बात करें तो पैटर्न को रेजिस्टेंस जोन के पास बनना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा हो तो रिवर्सल का भरोसा बढ़ता है। एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, तो कन्फर्मेशन कैंडल आने के बाद सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सेकेंड कैंडल का हाई के ऊपर का रख सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब क्या है, हाउ टू यूज़ काउंटर अटैक इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कंबाइंड करें RSI, MACD या मूविंग एवरेज के साथ। ये इंडिकेटर्स के नाम हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। पैटर्न को अकेले यूज़ ना करें, कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इंट्राडे स्विंग और
पोजिशनल ट्रेड्स, तीनों में यूज़फुल होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पैटर्न बनने के साथ ही कूदना नहीं है, कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अब प्रो टिप्स एंड सीक्रेट्स। पैटर्न का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये साइकोलॉजी को क्लियर करता है कि अब जो है हमारा माइंड क्लियर हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। कब गिरेगा? जब कंफर्मेशन पक्की होती है तब। अक्सर यह पैटर्न न्यूज़ या सडन रिवर्सल के समय बनता है। इस पैटर्न पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें, चार्ट जोन को समझें। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ पैटर्न को वैलिड करती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लगा, और जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक दो बार पीछे करके देखें। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना चाहें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर ट्रेडिंग करें और प्रॉफिट बना सकें और लॉस से बच सके। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। प्लीज़ नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और चार्ट को पढ़ते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।